हिंदी में ही बात करूंगा। आज भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 124वीं जयंती के निमित्त के अवसर पर जो विषय आपने सामने रखा है, वो विषय के ऊपर अध्यक्षता माननीय वामन जी मेश्राम साहब के माध्यम से हम लोगों को उस विषय के ऊपर अधिक जानकारी मिलेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो हम लोग जयंती मना रहे हैं, इन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अन्याय सहन किया। असमानता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने सहन करके इस देश को न्याय और समानता देकर गए। जिस व्यक्ति ने इस देश में अन्याय सहन करके न्याय प्रस्तापित किया, आज उनकी 124वीं जयंती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल में जाया करते थे, तब स्कूल में उनके टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न पूछा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल में थे, तब उनके टीचर ने प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम देख सकते हो लेकिन हाथ नहीं लगा सकते? ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम लोग देख सकते हो लेकिन हाथ नहीं लगा सकते? तब कुछ विद्यार्थियों ने उत्तर देते समय कहा कि चांद को हम देख सकते हैं लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकते। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि तारों को हम देख सकते हैं लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, वो सामने रखा हुआ जो पानी का घड़ा है उसको मैं देख सकता हूं लेकिन हाथ नहीं लगा सकता। उसको मैं देख सकता हूं लेकिन हाथ नहीं लगा सकता। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पानी को मैं हाथ नहीं लगा सकता, आज उन्होंने हम लोगों के लिए नदी और सारे तालाब खुले कर दिए, वो पानी हम लोगों के लिए खुला कर दिया। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग अनेक उपाधियां लगाते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैं जब ये बारे में सोचता था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रज्ञा सूर्य क्यों कहते हैं, तब एक बात मुझे सामने आई कि इस देश में जो हम लोगों को गांव में भी नहीं, गांव के बाहर किया करता था। हम लोगों को गांव के बाहर रखा जाया करता था। वहां पे हमारे झोपड़ियों में सूरज तक की रोशनी हमारे घर में नहीं आती थी। वो रोशनी हम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे झोपड़ी में लाके दी। वो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग प्रज्ञा सूर्य के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने, जैसे अभी माऊजी भाई ने कहा कि किस तरह से हम लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, और मेरे पहले के वक्ताओं ने भी कहा, आज मुस्लिम लोग इस स्टेज पे उपस्थित हैं, आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए आज मुस्लिम भी बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में आगे आ रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मुस्लिमों का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रिश्ता ये आज का नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब हमारे हक और अधिकार की लड़ाई 1930, 31 और 32 में लंदन में लड़ रहे थे, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। तब हमारी हक और अधिकार की लड़ाई वहां पर चल रही थी। तब उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहनदास करमचंद गांधी वहां पर गए, और गांधी ने दूसरे ही दिन केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध करने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कुछ हमारे लिए मांगा करते थे, जो कुछ हमारे लिए पास किया था, वो सारी मांगों को रद्द करने का काम गांधी वहां किया करते थे। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने बलबूते पर हम लोगों को अपने अधिकार दिलाने में सफल हो रहे थे। तब देखा कि गांधी ने कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा। तब वहां पर जो मुस्लिम डेलीगेशन गया था सर आगा खान इनके नेतृत्व में, उस डेलीगेशन को गांधी ने कहा कि आप मेरे यहाँ पर खाना खाने आइए। वो मुस्लिम डेलीगेशन गांधी के यहाँ खाना खाने गया। खाना खाने के बाद उस मुस्लिम डेलीगेशन से गांधी ने कहा कि ये कोरा कागज में आपको सिग्नेचर करके दे देता हूं, और आपकी जितनी मांगे हैं वो सारी मांगे इस पेपर पे लिख दीजिए। आपकी सारी मांगों को मैं समर्थन देता हूं और आपके बाजू से मैं कल लड़ूंगा। मुस्लिम डेलीगेशन ने सोचा गांधी वैश्य यानी बनिया
एक हाथ से कुछ दे रहा है तो दूसरे हाथ से कुछ लेगा भी। तब मुस्लिम डेलीगेशन ने गांधी को पूछा कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए, आप जो अधिकार हम लोगों को देना चाहते हो इसके बदले में हमसे क्या चाहते हो। तब गांधी ने मुस्लिम डेलीगेशन से कहा कि कल सुबह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सेशन शुरू होगा और जैसे ही भीमराव अंबेडकर अपने चेयर से खड़े होकर जो हमारे लिए अपनी मांगे पूरी करेंगे, पूरी करने के लिए जो जो प्रस्ताव रखेंगे उस सारी मांगों को आपको विरोध करना है। मुस्लिम डेलीगेशन ने सोचा और सोचने के बाद गांधी को वो पेपर तुरंत वापस दे दिया और गांधी को कहा हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कतई विरोध नहीं करेंगे। और दूसरे दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाजू से मुस्लिम डेलीगेशन खड़ा हुआ और मुस्लिम लोगों के सहकार्य से हम लोगों को कुछ मांगे जो कम्युनल अवार्ड के माध्यम से मिली वो मुस्लिम लोगों के समर्थन की वजह से हम लोगों को मिली थी। ये रिश्ता मुस्लिमों का और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत गहरा संबंध इस देश में है। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाड़ के 14 टैंक की जब लड़ाई लड़ रहे थे तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो मोर्चा वहां पर निकालने वाले थे उस मोर्चा को कोई भी, जैसे आज आप लोग यहाँ पर जमा हुए हो, कोई भी वहां पर जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। केवल जमीन ही नहीं, वहां पर हजारों की तादाद में लोग आने वाले थे, उनकी व्यवस्था ना हो इसलिए कोई भी बनिया उनको चावल का एक दाना देने के लिए तैयार नहीं था। उस समय उस परिस्थिति में एक मुस्लिम भाई ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जमीन दी थी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का प्रोग्राम उस समय हुआ था। ये नाता, ये रिश्ता हम लोगों का है और इसलिए हम लोगों को ये बरकरार करना चाहिए, ये बरकरार रखना चाहिए। और जो आज का विषय है ईवीएम का, जो विषय आप लोगों के सामने रखा है, ये ईवीएम के माध्यम से बहुत बड़ा षड्यंत्र हम लोगों के साथ हो रहा है। जिस तरह से आपको बताया गया कि जब इस देश में वोट का अधिकार देने की बात चल रही थी, साउथ ब्यूरो कमेटी जब भारत में आई हुई थी तब इसको दो लोगों ने बयान देते समय कहा और वो दो लोग थे मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने साउथ ब्यूरो कमेटी को बयान देते समय कहा कि केवल 3 ही वर्गों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, केवल 3 ही वर्गों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। पहला वर्ग इस देश के राजा महाराजा और संस्थानिक, इन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा वर्ग जो पढ़ा लिखा है और कम से कम वो 8वीं पास है, कम से कम 8वीं का सर्टिफिकेट दिखा सकता है, केवल उसी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा वर्ग जो इस देश में टैक्स भरता हो, इनकम टैक्स भरता हो, प्रॉपर्टी टैक्स भरता हो, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे ही ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता चली, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पता चली, उन्होंने अंग्रेजों को बयान देते समय कहा कि अगर ये कानून आप इस देश में लागू कर देते हो तो हमारे किसी भी आदमी को, हमारे किसी भी औरत को, किसी भी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से पूछा कि आप ये जो बात कह रहे हो उसका सबूत क्या है, उसका सबूत क्या है, इसको साबित करो। तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने साबित करते समय कहा कि इस देश में मनुस्मृति लिखकर हम लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है। मनुस्मृति के अनुसार हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है और अगर हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही ना हो तो 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट हम लोग आपको कहां से लाकर दिखाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार हम लोगों को पैसा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है और अगर हम लोगों को पैसा इकट्ठा करने का अधिकार ही नहीं हो तो उसके ऊपर टैक्स भरने की रिसीट हम लोग आपको कहां से ला के दिखाएंगे। हम लोगों के पास ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। हम लोग नहीं दिखा सकते आप लोगों को 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट या इनकम टैक्स भरा हुआ कोई रिसीट आपको हम नहीं बता सकते। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर से पूछा कि आप लोगों को वोट का अधिकार देना हो तो कैसे दिया जाए, हम लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हम एक चीज आपको साबित कर सकते हैं, हम इस देश में जन्म लेते हैं और हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है। इसलिए इस देश में अगर आपको वोट देने का कानून पास करना हो तो उम्र के आधार पर आपको वोट देने का कानून लागू करना होगा और तभी 21 साल के हर एक पुरुष को और हर एक स्त्री को वोट देने का अधिकार पास हुआ। ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की वजह से हम लोगों को मिला हुआ अधिकार है। मगर आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों ने ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वोट देने का जो अधिकार हम लोगों को मिला कर दिया है, ये हम लोग बचा नहीं पा रहे।
या हम लोग अधिकार किन चीजों पे बेच के आ जाते हैं? हमारे पुरुष शराब के ऊपर बेच के आ जाते हैं, हमारी महिलाएं साड़ियों के ऊपर बेच के आ जाते हैं, हमारे लोग पैसों के ऊपर ये वोट का अधिकार बेच के आ जाते हैं। जिन देशों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जाया करते थे, उन देशों में 0 डिग्री से नीचे तापमान हुआ करता था। उन देशों में 0 डिग्री से नीचे तापमान होने के बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कहा किया करते थे। वहां के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से कहा करते थे कि इतने निचले तापमान में अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको डॉक्टर ब्रांडी यानी शराब पीनी होगी, आपको शराब पीनी होगी, उसके बिना आप जिंदा नहीं रह पाओगे। उतने तापमान में भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शराब के एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाया, और वो अधिकार आज हम लोग शराब के ऊपर बेच के आ जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब पीएचडी होकर भारत में आ रहे थे, तब उनका सत्कार रखा गया और ये बात माता रमाई को पता चली। माता रमाई को पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सत्कार आयोजित किया गया है, और वो सत्कार मुझे अपने आंखों से देखना है, मुझे अपने आंखों से अपने पति का होते हुए सत्कार मुझे देखना है। मगर माता रमाई की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनके पास एक भी अच्छी साड़ी पहनने के लिए नहीं थी। जो साड़ी माता रमाई ने पहनी हुई थी वो 7 जगह से फटी हुई थी और उसको 7 गांठियां मारी हुई थी। माता रमाई चिंता में पड़े हुए थे कि बाबा साहब का सत्कार मुझे अपने आंखों से देखना है, मगर इतने बड़े उच्च विद्या विभूषित आदमी का सत्कार ऐसे फटे हाल में देखने के जाए ये माता रमाई को शोभा नहीं दे रहा था। इसलिए माता रमाई चिंताग्रस्त अवस्था में विचार कर रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर का सत्कार कैसे देखा जाए। तब माता रमाई को याद आया कि छत्रपति शाहू महाराज जी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक पगड़ी पहनाई है, और वो पगड़ी उन्होंने ट्रंक में संभाल कर रखी है। वो ट्रंक माता रमाई ने खोला, वो पगड़ी उन्होंने निकाली और खुद को लपेटकर माता रमाई बाबा साहब अंबेडकर का सत्कार देखने गए। और कैसे देखने गए? पहले रो में बैठकर या स्टेज पर आके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सत्कार देखने नहीं गए। वो उस जगह पर जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सत्कार हो रहा था, उस जगह पर एक झाड़ के पीछे छुप कर बाबा साहब का सत्कार माता रमाई देख रही थी। बाबा साहब अंबेडकर की नजर संपूर्ण समाज पे थी। उन्होंने देखा कि माता रमाई छुप कर मेरा सत्कार देख रही है। बाबा साहब अंबेडकर का सत्कार होते ही बाबा साहब अंबेडकर नीचे उतरे और उस झाड़ की दिशा में गए, माता रमाई की दिशा में गए, और माता रमाई का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि रामू, मुझे तेरे अकेले का अगर संसार करना होता तो मैं वो सोने जैसा करता, मुझे अगर तेरे अकेले का संसार करना होता तो मैं वो सोने जैसा करता, मगर मुझे मेरे इस समाज का संसार खड़ा करना है, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया। आज माता रमाई के त्याग की वजह से हमारी परिस्थितियों में इतना बदलाव आ चुका है कि अगर कबाड़ खोलो तो धड़ाम करके साड़ियां गिर जाती है, और वही अधिकार आज हम लोग साड़ियों पे बेच आ जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का ये वोट देने का अधिकार आज हम लोग पैसे के ऊपर बेच के आ जाते हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सोचते कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, मुझे व्यवसाय कर लेना चाहिए, आज इस भारत में हर साल सबसे अमीरों की सूची बनाई जाती है। सबसे अमीर इस देश में कौन है उनकी सूची बनाई जाती है, और इस सूची में सबसे पहला क्रमांक अंबानी का आता है। अंबानी का नाम सबसे पहले क्रमांक पे आता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अगर उस समय सोचते कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए तो आज मेरा जन्म लंदन या अमेरिका में हुआ होता। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अगर सोचते मुझे पैसे कमा लेना चाहिए तो आज मैं करोड़पति होता। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कभी अपने परिवार के लिए या कभी नौकरी या व्यवसाय नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अगर सोचते कि मुझे नौकरी या व्यवसाय कर लेना चाहिए तो आज इस साल की सूची में भी अंबानी का नहीं, अंबेडकर का नाम पहले क्रमांक पे होता। इतनी संपत्ति डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कमा सकते थे। लेकिन मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कभी अपने परिवार के लिए नौकरी या व्यवसाय नहीं किया होता तो मेरे पास करोड़ों रुपए होते। किया नहीं, आज ये करोड़ों का समाज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरे लिए छोड़ गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को जो वोट देने का अधिकार दिलाया है, ये लाइन में खड़े रहकर किसी को नेता चुनने के लिए, किसी को सांसद चुनने के लिए, किसी को विधायक चुनने के लिए, किसी को राजा बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को यह अधिकार दिया नहीं है, बल्कि स्वयं राजा बनने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को यह अधिकार दिया है। यह अधिकार का इस्तेमाल हम लोगों को खुद राजा बनने के लिए करना होगा, और इसलिए ये ईवीएम के माध्यम से हमारा वोट देने का अधिकार किस तरह से छीना जा रहा है ये आप लोगों को अध्यक्ष भाषण में से पता चलेगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से
कुछ वक्ता आप अपने भाषण में कह रहे थे, उसी तरह से ये इस मिशन से भी हम लोग इसीलिए जुड़ चुके हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, अधूरा सपना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, तब वो फूट फूट कर रोया करते थे। वो एक ही बात कहा करते थे कि मैं दूर दूर तक जब देखता हूं, तब मैं ये कारवां इतने मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूं, उसको आगे